सिंह राशि वालों, अब आपका समय बदलने वाला है। दोस्तों, सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है। साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेनदेन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लग्नशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। सिंह राशि वालों का कद लंबा होता है। इनके पैरों की लंबाई भी सामान्य से अधिक होती है। इनके हाथ छोटे होते हैं और उंगलियों की अपेक्षा हथेली थोड़ी बड़ी होती है। इस राशि के जातक का मस्तक उन्नत और माथा विशाल होता है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि के टर्निंग पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि के बारे में। 1. सूर्य अगस्त माह के मध्य में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ ही करियर के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही नए काम की शुरुआत इस अवधि में करना लाभकारी हो सकता है। नई नौकरी के भी काफी चांस मिल सकते हैं। शनि की वक्री दृष्टि आपके जीवन में स्थायित्व लाने में मदद करेगी। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिलेजुले या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। 2. सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके द्वादश भाव में रहेगा, वहीं महीने के दूसरे हिस्से में आपके पहले भाव में रहेगा। सूर्य के लिए यह दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई हैं। बुध ग्रह का गोचर 30 अगस्त तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए पहले भाव में आएगा। हालांकि बुध ग्रह के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए बुध ग्रह से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, अतः सामान्य तौर पर आपके अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 3. सिंह राशि के मासिक राशिफल के अनुसार 13 अगस्त के बाद बृहस्पति और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अर्थात इस पूरे महीने ही बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, लेकिन 13 अगस्त के बाद परिणाम काफी अधिक अनुकूल हो सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेगा। ऐसे में शुक्र आपको अच्छा और अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ से शुक्र आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर 7वें भाव में होकर अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वहीं केतु का गोचर पहले भाव में होकर अनुकूलता देने में पीछे रह सकता है।
4। इस तरह हम पाते हैं कि बृहस्पति और शुक्र के अलावा बाकी ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये 2 ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और इनका पूरा आशीर्वाद मिलने के कारण नकारात्मकता का ग्राफ घटेगा और आप मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन औसत स्तर के परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक मामले में सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर हो सकते हैं। 5। सिंह राशि के मासिक राशिफल के अनुसार आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने 21 अगस्त तक लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी। अतः इस अवधि में आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी अच्छा कर सकेंगे। यदि हम नौकरी और व्यापार व्यवसाय के लिए अलग अलग बात करें तो व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने के अधिकांश समय आपके द्वादश भाव में रहने वाला है, जो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव से पंचम भाव को देखेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इस पर भी और अच्छी बात यह रहेगी कि 21 अगस्त तक प्रेम का कारक शुक्र भी आपके पंचमेश बृहस्पति के साथ युति करेगा। ऐसे में आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ सकता है। जो लोग अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं, उनके लिए यह उत्तम समय रहेगा कि अपने दिल की बात मर्यादा पूर्ण तरीके से सामने वाले से कह सकते हैं। बहुत संभव है कि या तो सकारात्मक उत्तर मिलेगा या फिर बिना किसी बखेड़े या विवाद के आपको सत्य का ज्ञान हो सकेगा। 6। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन व्यापार के कारक ग्रह की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी सप्तम भाव में राहु का गोचर और सप्तमेश शनि का अष्टम भाव में वक्री रहना भी व्यापार व्यवसाय में किसी नए निवेश या नए रिस्क के लिए उचित नहीं है। इस कारण से जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें। 7। सिंह राशि के मासिक राशिफल के अनुसार अर्थात पुराने कामों में ही नए जोश के साथ अनुभव के सहारे काम लेना उचित रहेगा। किसी भी तरीके का नया प्रयोग फिलहाल ठीक नहीं रहेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में शनि की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहेगी। धैर्यपूर्वक काम करना है और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना है। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अनुकूल रहेंगे। वहीं जल्दबाजी में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किया गया प्रयास नुकसान दे सकता है। अर्थात अगस्त 2025 का महीना कार्यक्षेत्र के मामले में अनुकूल तो है, लेकिन कुछ सावधानियां रखने की स्थिति में ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति संभव होगी। 8। सिंह राशि के मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लाभ मिलने की संभावनाएं फिर भी बन रही हैं, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव पर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। बृहस्पति 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो छोटे छोटे व्यवधान का संकेत कर रहा है। इसके बावजूद भी बृहस्पति येन केन प्रकारेण आपको लाभ दिलाएगा। 9 से 21 अगस्त तक शुक्र भी आपको अच्छा लाभ करवाने का वादा कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस महीने लाभ होने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन लाभ के रास्ते में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। कुछ कठिनाइयों और परेशानियों के बाद इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बचत के स्थान के स्वामी ग्रह बुध वक्री होकर खर्च के स्थान पर हैं और बचत के स्थान पर मंगल का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ बचत के स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि भी है। वहीं जिनका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उन संबंधों में
और अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आएगी। शनि की दृष्टि लगातार कई महीनों से आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। इस महीने मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। अतः वास्तविक प्रेम न करके प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 10 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। पहले भाव में केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। दूसरे भाव में शनि मंगल का प्रभाव भी इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपके खानपान का तौर तरीका बिगड़ा हुआ रह सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको अपना खानपान संतुलित रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ खानपान और आहार विहार अपनी शारीरिक प्रकृति और मौसम के अनुरूप अपनाना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप स्वास्थ्य को कुछ हद तक मेंटेन रख सकेंगे। यदि आपको पहले से पेट या ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याएं रही हैं, तो इस महीने संबंधित परेशानियों का इलाज अपने चिकित्सक के निर्देश अनुसार करते रहना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप काफी हद तक अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे।